चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान विभाग के चैप्टर नंबर 4, जिसमें है जाति, धर्म और लैंगिक संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो बेनियादारी की हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यताओं को समाप्त कर दिया है। और अस्पृश्यता का मतलब होता है आपका छुआछूत की भेदभावना, जैसे होता है ऊंच नीच, सफेद गोरा, जैसे कि बहुत सारा ऐसा नियम कानून था। अब ऊंची जाति के लोगों से निम्न जाति के लोग उसको छू भी नहीं सकता था, पकड़ भी नहीं सकता था, उसके राह पर नहीं चलता था। तो इस तरह का कुछ भेदभाव थे। तो उसमें कौन सा अनुच्छेद के तहत उसको मिटाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखिए, आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं नजर मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए पर है अनुच्छेद 15, बी नंबर पर अनुच्छेद 16, सी नंबर पर 1917, डी नंबर पर 1918। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 17 पर आपको मिलेगा छुआछूत की भावना और अस्पृश्यता। ठीक है। ऑप्शन नंबर चलिए 18 नंबर पर, 2 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है साम्यवादी, बी नंबर पर है समाजवादी, सी नंबर पर नारीवादी, डी नंबर पर संप्रदायवादी। तो संप्रदायवादी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी लेडीज और जेंट्स के समान अधिकार को अवसरों को विश्वास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवादी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पे स्वतंत्रता, बी नंबर समानता, सी नंबर पर भागीदारिता और डी नंबर पर सत्ता। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा समानता। ठीक है। समानता का लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है, उसका मकसद है नारीवादी का। ठीक है। ना कि स्वतंत्रता, ना कि भागीदारी, ना कि सत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पर। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम की निम्नतम के रूप में रखा जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। जाति संरचना, जाति रचना, बी नंबर पर जाति पाठ्यक्रम, इसके बाद सी नंबर पर है जाति भेदभाव और इसके बाद डी नंबर पर पिरामिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जाति पदानुक्रम उसको कहेंगे। जब एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह के उच्चतम से निम्नतम, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे के रूप में जो रखा जाता है, उसे हम लोग जाति पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर महिला शक्ति आंदोलन, बी नंबर नारीवादी आंदोलन, सी नंबर पर स्त्री शक्ति आंदोलन, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका नारीवादी होगा। जो भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार नारीवादी का शब्द आ रहा है, जिसमें औरत और मर्द को समानता का उसका लक्ष्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर पर। भारत के संविधान के अनुसार, भारत कैसा देश है। ऑप्शन नंबर ए पे है धर्म प्रधान देश है, बी नंबर हिंदू देश है, सी नंबर पर मुस्लिम देश है, इसके बाद डी नंबर है धर्मनिरपेक्ष। तो इसका जो हमारा देश है वो कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है क्या, कि आप कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के लोगों को आप गाली गलौज भी नहीं दे सकते। आप मनाए तो मनाए, नहीं मनाए तो नहीं मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान हमारे लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पे धन पर, बी नंबर सरकार पर, सी नंबर समुदाय पर, डी नंबर सांप्रदायिकता पर। तो सही आंसर सांप्रदायिकता पर इसका आधारित है, धर्म सामाजिक समुदाय का काम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। ऑप्शन नंबर ए पे है आर्थिक गुलबंदी, बी नंबर पर है राजनीतिक गुलबंदी, सी नंबर पर सामाजिक गुलबंदी, डी नंबर पर है सांस्कृतिक गुलबंदी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजनीतिक गुलबंदी। ठीक है। धार्मिक आधार पर, अभी जैसे कि हम लोग भारत देश देख रहे हैं कि धर्म पर 24 घंटा में से मोटा मोटी आपका देखा जाएगा तो 18 से 20 घंटा चर्चा होता है। 20 घंटा से तो ज़्यादा चर्चा होता है। ना कि हमारे देश के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बेरोजगार होना चाहिए, आपको होना चाहिए नौकरी का होना चाहिए, आपको होना चाहिए पेंशन का होना चाहिए, जो जरूरी चीज़ें हो उस पर होना चाहिए, ना कि
मतलब अभी बहुत सारा भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, उनका चर्चा बहुत कम देखने को मिलेगा। मगर धर्म के आधार पर धर्म वाला चर्चा आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। वो राजनीतिक गुलबंदी है, अभी राजनीतिक बना हुआ है अड्डा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है कि जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश पर है, किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए पे अमेरिका, बी नंबर पर पाकिस्तान, सी नंबर पर भारत और डी नंबर पर है ब्रिटेन। तो सही आंसर हो जाएगा बी सी, यानी कि भारत। भारत जो है ना, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है, तो भारत देश। जैसे हम लोग अभी पाकिस्तान से अलग हुआ भारत, तो वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर हुआ, समाज के आधार पर हुआ, उसकी बोलचाल के आधार पर हुआ, उसका रहन सहन के कल्चर के आधार पर हुआ। तो ये सारे हैं कारण जिस वजह से हमारे देश मतलब विभाजित हुआ है। अगला 10 नंबर का सवाल है कि लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है अमीर और गरीब के बीच विभाजन, बी नंबर पर है पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, सी नंबर है शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, डी नंबर पर है श्वेत और अश्वेत के बीच विभाजन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुरुषों एवं महिलाओं के बीच विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखेंगे 11 नंबर में, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे विवाह और तलाक, बी नंबर पर है गोद लेना, सी नंबर पर है उत्तराधिकार, डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो ये आपका सभी का सभी हो जाएगा। जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सारे जो है ना वो पारिवारिक कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर का ये सब का मैटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पर, भारतीय समाज माना जाता है। भारतीय समाज क्या माना जाता है, एक मातृसत्तात्मक समाज, बी नंबर पर एक पितृसत्तात्मक समाज और सी नंबर पर एक के भ्रातृ समाज। इसके बाद डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक पितृसत्तात्मक समाज हम लोग कहेंगे। ठीक है, भारत का समाज माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर, जैसे दिया हुआ है कि पंचायतों और नगरपालिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। ऑप्शन नंबर है महिलाओं के लिए आधी सीट पर चुनाव के लिए आरक्षण, बी नंबर 1/3 महिला समुदाय की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी पर है महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, डी नंबर पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। कहाँ पर, पंचायत लेवल पर। ये हमारे भारत देश के जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का कानून बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, भारत किस प्रकार का राज्य है। ऑप्शन नंबर पर लोकतांत्रिक देश, इसके बाद बी नंबर धर्मनिरपेक्ष, सी नंबर पर कल्याणकारी राज्य और डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो ये सभी का सभी जैसे कि हमारे प्रस्तावना में मिलता है, इसके बाद संविधान में मिलता है, इसके बाद आपका बहुत सारा धर्मनिरपेक्ष तो प्रस्तावना में था। ठीक है, लोकतंत्र प्रस्तावना में है, और इसके बाद कल्याणकारी जो है हमारे संविधान का पार्ट है, जिसको हम लोग सेवा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो चैप्टर 4 थे राजनीतिक विज्ञान के, तो हमारे कुछ अधिकार से संबंधित था, कुछ कर्तव्य से संबंधित था, कुछ जानकारी यदि आपको मिला हुआ होगा तो क्या क्या जानकारी मिला है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इतना ही कह करके बहुत बहुत धन्यवाद।